कोई स्पेसिफिक एजुकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं या कोई हाँ, और अभी टॉपिक? पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये वाला चार्ट देख के अगर हम कहें, एक मैं इसका ना डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। मेल चार्ट है, 27 अगस्त 1992, 5:03 सुबह के, यूएसए का बॉर्न है ये, जॉर्जिया कन्वेज। ठीक है। अभी ये मेल चार्ट है, और देखो पहले तो इस चार्ट में देखो आपको कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है चार्ट में, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी। चंद्रमा गड़बड़ में बहुत चंद्रमा वीक है। वीक है। चंद्रमा वीक है, बिल्कुल सही। और लग्नेश। अस्त भी है चंद्रमा, है ना। अस्त और में। लग्नेश भी है चंद्रमा। तो एक प्रॉब्लम हमें क्या मिल गई, जो ग्रह अस्त होगा, जो ग्रह षटबल में वीक होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। और पत्रिका में प्रॉब्लम भी यही है, सारी सारी प्रॉब्लम ही ये है। हेल्थ का इशू है इनको, और ब्लड रिलेटेड हेल्थ का इशू है, और वो भी सीवियर कंडीशंस में, है ना। वो भी सीवियर हेल्थ इशू है इनको। अभी इनका जो क्वेश्चन आया हमारे पास, वो हम क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। सूर्य में शुक्र की दशा है। चलो और थोड़ा सा, अभी 19 अक्टूबर है ना। सूर्य शुक्र में सूर्य की दशा है। अभी क्वेश्चन आया है शादी से रिलेटेड। कोई इनका रिलेशनशिप है, काफी लंबे टाइम से है, अच्छी लड़की है, मेच्योर है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, शादी का क्वेश्चन आया है। अब देखो, जहाँ का ये चार्ट है यूएस का, तो वहां ये है कि अभी शादी वो लोग इतनी जल्दी करते नहीं है, है ना। थोड़ा टाइम रिलेशन में रहेंगे, फिर उसके बाद शादी तक पहुंचते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि अभी शादी कर लेनी चाहिए या रुकना चाहिए। कहाँ तो है? और इनको भी अपनी हेल्थ कंडीशन पता है, और इनके जो होने वाली वाइफ है, मतलब जिनसे जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है, उनको भी इनकी हेल्थ की कंडीशंस पता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आगे जो दशा है ना, वो इनके चंद्रमा की आने वाली है। यानी कंप्लीटली दशा तो बहुत खराब आने वाली है। राजीव जी बता दीजिए। नहीं मैडम, ये सूर्य 7th हाउस से 6-8 का कॉम्बिनेशन एक तो दिख रहा है। एक हाँ, लव मैरिज, मतलब रिलेशन शादी में कन्वर्ट हो, उसके लिए 5th और 7th हाउस का कोई रिलेशन दिखना चाहिए मेरे को। हाँ, वो मैं आपको ना एक बात बता दूं, है आज मैं यही मंगल, आपको। मंगल की दृष्टि नहीं, नहीं है मंगल की दृष्टि, शनि से उसका कोई लिंक नहीं बैठ रहा। तो क्या इनकी हम्म। शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो एक जरूरी होता है कि हो जाए। और बाकी सूर्य 6-8 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो सूर्य में तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इनका। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना, मुश्किल है। मतलब अभी तो हम वैसे भी, मेरा सजेशन तो यही है कि अभी रुक जाओ, पहले चंद्रमा की दशा को देख लो, हेल्थ को देख लो आगे। हम्म। और ठीक है मैम, ना। गुरुजी ने भी कहा है कि आगे आगे आने वाली दशाएं अगर अच्छी ना हो तो नहीं करना चाहिए। सही चंद्रमा। कह रहे हो बिल्कुल। तो हम अभी तो इनको देखो, आप, हमारी सलाह तो यही होगी कि अभी आप रुक जाओ। अभी ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, हो चुके हैं शायद, सब लोग का मैसेज आ रहा है। चलो ठीक है। हाँ, अभी हम मना करेंगे इनको, है ना, हम कहेंगे रुक जाओ अभी, जब इतने साल रुके हो तो 1-2 साल और रुको, चंद्रमा की थोड़ी सी दशा जाने दो, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे जो होगा। मैम एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। मैम जैसे कि कोई प्लेनेट है जिसके पास दो राशियां हैं, हम्म और उनकी पोजीशन अलग अलग होती, जाहिर सी बात है, लेकिन वो हम्म। कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है। और हमें अंतरिक्ष को देखना है, जो कि एक तीसरा प्लेनेट है। तो हम ठीक है। उसकी उस राशि, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, वहां से देखना स्टार्ट करेंगे, या जहां वो बैठा है वहां से देखना स्टार्ट करेंगे, जब हम दोनों के बीच में दशा अंतर दशा लगाना शुरू करेंगे? जैसे हम, देखो, मैं बता देती हूँ, हम उस राशि से ही क्यों देखेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे मैम अगर सिंपल सा चार्ट देखें, अगर मेष की कुंडली में देखें, अगर हम धन के बारे में बात कर रहे हैं, हम्म। तो सेकंड हाउस, वहां ठीक है। पर राशि है शुक्र, और शुक्र हाँ। स्वयं अष्टम में चला गया, ठीक है। और उसकी दूसरी राशि कहीं और चली गई है, वो केंद्र में आ गया है, और बैठा कहीं और है। अब हम कैसे लगाएं इसको अंतरदशानाथ के साथ? और हाँ। मान लीजिए शनि ले लें, या छठा का लॉर्ड ले लें, सिक्स लॉर्ड ले लें, बुध ले लें, तो हम्म। लगाएं कैसे इसको? आपको, आपका कहने का मतलब है कि हम धन का रिजल्ट कैसे बताएं? हाँ नहीं मैम, बुध है के ना। रेफरेंस में, तो हाँ। जिसकी अंतरदशा चल रही है,
जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो आपके धन भाव से जहां प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट बताओगे। अब धन का ना कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं होता, धन का तो ये रहता है कि कब आएगा, है ना। एक तो हो गया कि भाई मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, वो तो है, अच्छा है बुरा है, मेरी जरूरत से ज्यादा है कम है, आप इतना बता सकते हो सिर्फ कि हाँ भाई आपके काम निकलेंगे, आपके पास पैसा खर्च करने की फ्रीडम होगी, या आपका हाथ थोड़ा टाइट रहेगा। धन के मामले में आप ये बोल सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन धन में क्या आएगा कि मेरे को कब अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस मेरी कब अच्छी होगी, उसमें ना अंतरदशा से ज्यादा महादशा आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए होगी। अंतरदशा बता देगा साल 2 साल अच्छा रहेगा, उसके बाद से टाइट हो जाएगा, इतना बता सकता है ना आपको वो। महादशा तो ये बता देगा कि सीक्वेंस ऐसा चलेगा। अब जहां जहां अंतर खराब आएगा वहां वहां थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाएगा, जहां जहां अंतर अच्छा आएगा वहां वहां आप आराम से खर्च कर लो। मैम इसमें प्लैनेट को लेकर चलेंगे या जो उसकी राशि है उसको देखेंगे? बस मेरा सवाल इतना, जहां वो बैठा है उससे लेंगे कि राशि से लेंगे? नहीं, हम सबसे लेंगे, हम किसी भी एक आधार पर कभी भी प्रेडिक्शन नहीं देंगे। राशि भी देख रहे हैं आप भाव से स्थिति भी देख रहे हैं, आप प्लेनेट भी देख रहे हैं, आप कारक भी देख रहे हैं, आप दशा का एक्सेस भी देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप उसका क्वेश्चन भी देख रहे हैं, और उसने जो पीछे जो टाइम निकाला है, क्या क्या उसके मनी के सोर्सेस क्या है, क्या उसके पास कहीं से बंधा हुआ पैसा आ रहा है, जैसे इंटरेस्ट का आ गया, जमीन का आ गया, वो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। उदय पाठक जी बताइए। मैम गुरुजी ने बताया था, यहाँ देखिए सप्तम से 6, 8, 12 हर जगह अशुभ ग्रह है। हाँ तो मतलब 6, 8, 12 यदि सप्तम से है तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है शादी में। हाँ जी, अब बिल्कुल प्रॉब्लम। अब ये तो बोल नहीं सकते कि बिल्कुल ही शादी होगी नहीं, तो कब फेवरेबल, हम कब बोल सकते हैं, किस दशा में बोल सकते हैं कि हम ये। अभी, हाँ मैं बता देती हूँ, अभी हम फिलहाल मना करेंगे हाँ। चंद्रमा की दशाओं के, जब तक 1-2 साल नहीं निकल जाते ठीक, हम्म। तब तक हम इनको शादी के लिए अभी हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आने दो ना दशा को। जिसको सीवियर बीमार हेल्थ इश्यू होता है ना, उसके लिए अगर आगे की दशा खराब आ रही है तो हमें उसको रोक देना चाहिए अभी कुछ टाइम के लिए। मैम और शनि जो है अष्टम में है ना, अगर इस हाँ वक्त जी। की बात करें हाँ इस समय, और अगर आने वाले साल में शनि अभी वक्री है, फिर वो मार्गी होगा, तो अभी तो वो अष्टम में ही रहेगा ना। और चंद्रमा जैसे कि हम देख रहे हैं पीड़ित है, और हाँ वो लग्नेश भी है। अगर संबंध देखेंगे तो 6-8 का संबंध है, तो उसके लिए प्रॉब्लम तो रहे है ही है आने वाले बिल्कुल। समय में भी। हाँ जी। और शनि इतनी जल्दी राशि परिवर्तन तो करेगा नहीं, अभी वक्री होगा, फिर वो मार्गी होगा, फिर वो टाइम लेगा, तो अभी तो समय लगेगा ना उसको ठीक होने में। हाँ जी, बिल्कुल समय लगेगा। और मैम शनि वक्री भी है इस कुंडली में, तो शनि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनके लिए। बिल्कुल करेगा। ठीक है, और जहां तक है लव मैरिज के कॉम्बिनेशन की बात, तो मैं आपको ना पूरा लिस्ट भेजूंगी, एक मैं देखती हूँ अगर मुझे अभी मिल जाती है। हमारा एक रिसर्च बैच था ना उसमें हाँ, है तो 7-8 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, मोटा मोटी तो यही है, पर हाँ कोई कॉम्बिनेशन तो है। नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन लगेंगे कितने वो हम देखेंगे, और हाँ, है ना। जितने कम लगे। कॉम्बिनेशन तो हमें पता है, हमने पढ़े हुए हैं सबने। मैम भेज दीजिएगा, हमारे पास नहीं है। मैं बिल्कुल भेजूंगी। और इसी में मैम एक और क्वेश्चन था मुझे हाँ कि जी, पूछ लीजिए। मान लीजिए शनि योग कारक है, हम्म। लेकिन नीच में बैठा हुआ है। अब इसका फल कथन क्या बोलेंगे, योग कारण के कारण अच्छा हुआ और फिर नीच में है, अब इसको नीच में क्या मतलब बोलेंगे? कहाँ है? नीच में मतलब कहा और राशि है। इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि शनि हाँ। योग कारक है हम्म। और लेकिन वो नीच में बैठे हुए हैं अपने। नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं देखते हम नीच उच्च को, आपको पता है षडबल देखते हैं हम, षडबल में नीच उच्च का सिर्फ 3%, है ना। अच्छा, 3% सडबल। का ही आप 3% को इतनी इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर कैसे रिजल्ट निकलेगा? अच्छा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो और भी है ना रिजल्ट देखने के लिए। जी मैम जी। तो हम पूरा चार्ट देख के ही हमेशा रिजल्ट बताएंगे, अदरवाइज फिर देखो गुरुजी से पढ़ने का क्या फायदा अगर हम पूरा चार्ट देख के रिजल्ट ही ना बताएं तो। मैम सर कहते हैं कि नीच और उच्च का फर्क सिर्फ 1% का होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है बस। हाँ तो सर देख लो, सर ने तो मुझसे भी कम कर दिया 1%। पर नहीं मैम नहीं ये मैम, हाँ गुरुजी ने वो 3% का ही बताया हुआ है, वो 3%। 3%। तो नहीं, मैम 3% का क्या इसमें होता है? कुछ नहीं। चंद्रमा का षडबल इतना वीक है, चंद्रमा हाँ, करवा सकता है, वैसे चंद्रमा कारक है शादी का, लेकिन करवा करवा सकता है। सकता है क्या? षडबल में बहुत वीक है। नहीं करवा सकता, इसीलिए मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी आगे का टाइम देख लो, अभी इतनी वैसे भी ये जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, है ना, और हमें बताना भी नहीं चाहिए अभी। हाँ, गुरु का शादी अच्छा का बल। क्या मीनू मैम, कर। एक
गुरु चंद्रमा का तो नहीं, शादी का कारक चंद्रमा तो नहीं सुना था मैंने। करवाता है, चंद्रमा भी करवाता है। मेल चार्ट चंद्रमा है, करवाता है। फीमेल प्लेनेट हो जाएगा चंद्रमा, तो वो अपनी दशा में शादी करा सकता। शुक्र भी करवा देता हूँ, फीमेल चार्ट करवा देता चलो मीनू भाई मैम अब एक क्वेश्चन, एक हाँ जनरल क्वेश्चन था कि हम्म, दो स्थिति हो सकती है। एक है कि ग्रह षडबल में स्ट्रांग है लेकिन स्थिति खराब है, या हाँ स्थिति अच्छी है लेकिन षडबल में वीक है। इन हम्म, दोनों को हम कैसे समझें? हाँ इन दोनों को मैं बता देती हूँ। मान लीजिए षडबल में बलवान है ना, तो जिस भाव का वो स्वामी होगा, है ना, उस भाव से रिलेटेड इंसान क्या करेगा, अपनी लाइफ में प्रयास करता रहेगा, हमेशा उसके फलों को पाने के लिए प्रयास करेगा। अब अगर चार्ट में वो पीड़ित हो गया, तो आपने प्रयास तो किया लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाए, ये कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। अगर षडबल में वीक है तो आपने प्रयास ही नहीं किया, इसका मतलब। ओके, तो मैं ठीक है मैं ना, तो इसको ये ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, और बाकी तो मैं हम इसको चार्ट देख के बताएंगे पूरा क्या रहेगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ मैम, कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा उच्च का है लेकिन पाप कर्त्री में है और षडबल हम्म में स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि अगर वो कालपुरुष की कुंडली में उच्च का है तो मतलब दूसरे घर का दूसरे घर में है, राइट, लेकिन पाप कर्त्री में है और षडबल में स्ट्रांग है, तो इसका मतलब वो पैसा देने में उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। आप कह रहे हो षडबल में वीक है, षडबल में स्ट्रांग है लेकिन पाप कर्त्री में है। पाप कर्तरी का नहीं, इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर शुक्र की, पैसा खाली चंद्रमा नहीं देगा, वहां शुक्र नहीं, भी क्योंकि वो देगा। दूसरे घर में बैठा हुआ है ना, इसलिए मैं बोल हाँ रहा था हाँ, कि भले वहां ही का फल तो भले उसी ही को बैठा करना हो, है ना। वो फल वहां का करेगा, पर घर में कितनी ताकत है, घर में ताकत तो देखनी पड़ेगी ना। लेकिन पाप कर्तरी में भाव भी हो जाएगा ना। पाप कर्तरी में भाव हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि जब उसकी पर्टिकुलर दशा आएगी ना, तो उसने सोचा होगा कि मैं लाखों का बिजनेस कर लूंगा, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इतना आप कह सकते हो। ओके, ओके, ठीक है मैम। नहीं मैम, अगर पीड़ित हो तो 2-3 ग्रह से तो भी करेगा? पूरा चार्ट देखेंगे, अलग अलग चार्ट में अलग इफेक्ट होगा। ये जो सारी बातें हैं ना, ये थ्योरी की बात है, हम प्रैक्टिकल जी क्लास जी। में ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक। ठीक है, अभी ये वाला चार्ट देख लीजिए, एक मेल चार्ट है, सॉरी ये फीमेल लिखा हुआ है लेकिन ये मेल चार्ट है। 1 फरवरी 1975, 8:15 AM, बुलंदशहर। चलो अब मैं इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछूंगी, और स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब देंगे, एक एक करके जवाब देना भाई, एक साथ बोलोगे तो फिर क्लास मैम डिस्टर्ब। हैंड रेज करने के लिए बोलिएगा लोगों को, फिर बिल्कुल हैंड अदरवाइज। रेज करो, सबसे पहले आप ही शरद जी। नहीं तो मैं, मैंने म्यूट किया, देखो मेरा जो क्वेश्चन है वो इनके प्रॉपर्टी को लेके है। आपको क्या लगता है कि इस जातक को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी का हाउस आपको कैसा दिख रहा है देखने में, क्या लगता है आप? और फादर से इनको, मतलब अपना पिताजी से या दादा से जो इनहेरिटेंस मिलेगी, उसको मिलने की कितनी संभावना लग रही है? इनकी 3 बड़ी बहनें हैं और एक ये सबसे छोटे ये भाई हैं। चलो अभी एक एक करके मैं पूछ लेती हूँ। रीता सिंह जी, आप बताइए। रीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट तो किया है। सुप्रिया जी। मैम, इनके प्रॉपर्टी में है, जैसे प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अपने से 10th गया है, तो मतलब खुद कमा के हो सकता है कि करेंगे, मतलब हम्म पिताजी से मिलने का कम ही लग रहा है, और वहाँ केतु भी बैठा है तो वो तो भ्रम फैलाता है, तो प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती, मतलब इतना ज्यादा पिताजी से नहीं मिल सकते। ठीक है, चलिए सोनाली वर्मा जी। मैम ओनर 12th तो नहीं गया है मैम, 10th भाव में गया है शुक्र। हाँ 10th में ही बताया शायद उन्होंने, अपने से 10th में। अच्छा अच्छा। और मैम वो तो बुध और गुरु के साथ है ना, बुध और गुरु के साथ। मैम मिल सकती है प्रॉपर्टी, बस राहु केतु एक्सेस में ही है। हाँ ठीक है, चलो अब म्यूट कर लो आप। सृष्टि चौधरी जी। जी यस मैम, 1 मिनट। हाँ आपका ओपन है नाम ना? कल्पना है ना आपका नाम? हाँ
हाँ मैम, मिल सकती है, क्योंकि केतु फोर्थ भाव में है, तो केतु भी दिलवाता है, वैसे तो नाना नानी से दिलवाता है, हम्म तो मिल सकती है। और दूसरे गुप्त भाव में ये है चंद्रमा, हम्म और धन पे दृष्टि भी है, तो हम्म चंद्रमा भी अचानक दिलवा सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, और शुक्र तो है ही, फिर 10th में शुक्र तो यहाँ का लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी तो बनती है। बनती है बिल्कुल। ठीक है, शरद जी। मैम करंट दशा देखें और आने वाली दशा देखें तो शनि में केतु चल रही है, और शनि में शुक्र केतु चौथे घर में ही है, तो चौथे घर से हम्म प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं। और जो है शुक्र जो है वो चौथे घर का और 9th हाउस का लॉर्ड भी है, उसकी भी अंतर्दशा आने वाली है। हम्म तो 9th से, क्योंकि पिता के का भी विचार करते हैं, तो मेरे ख्याल से मिल सकती है मैम। ठीक है, राजीव जी। मैम इसका मिलने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है वो चला गया है लग्न में, और हम्म 8th हाउस लॉर्ड जहाँ पर हम दादा दादी की पैतृक संपत्ति देखते हैं वो भी लग्न में है, तो एक तो हम्म चांस ये बन रहा है। लेकिन हम्म शनि शनि और केतु, अभी शनि केतु की चल रही है, तो ये 2-12 का कॉम्बिनेशन है, इसमें नहीं शनि शुक्र में बन सकता है, इनको मिल हम्म सकती है प्रॉपर्टी। और केतु और राहु मतलब केतु फोर्थ में बैठा है, इतना नुकसान नहीं देगा क्योंकि केंद्र में है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दृष्टि हम्म भी मिल सकती है प्रॉपर्टी। जैसा मैडम ने बताया कि चंद्रमा है 8th हाउस में बैठा है, दृष्टि धन भाव पे, तो मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा ठीक है। इसमें शनि शुक्र में मिल सकती है, शनि सूर्य में तो नहीं मिलेगी, शनि सूर्य वाला में तो फिर 6-8 का कॉम्बिनेशन है, शनि हम्म शुक्र में मिल सकती है, ये इस पीरियड में मिल सकती है। ठीक है, चलिए अभी उदय पाठक जी। चलो, अभी किसने हैंड रेज किया है? आनंद मिश्रा जी, बताइए। मैम प्रॉपर्टी मिल सकती है लेकिन संघर्ष के साथ, ठीक है। क्योंकि 6 और 8 का संबंध देखें, बुध को देखें, वो हम्म अष्टमेश होकर लग्न में गया है। और हम्म दादे की पुश्तैनी संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो वो हम्म अपने से छठा चला गया है, तो संघर्ष हाँ तो जी, दर्शा ही रहा है वो। बिल्कुल ठीक कहा। और केतु के साथ शनि फोर्थ हाउस को इफेक्ट कर रहा है, हम्म तो उसको पीड़ित तो करेगा ही करेगा फोर्थ को। जैसे कि मैडम ने कहा कि और काल पुरुष की कुंडली को देखें तो चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड हम्म होता है, वो सेकंड हम्म हाउस को देख रहा है, तो वो धन तो देगा ही देगा, और प्रॉपर्टी भी दिलाएगा, लेकिन संघर्ष के साथ दिलाएगा। संघर्ष। हम्म चलो ठीक है। अभी जो सबने बताया ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक्स्ट्रा अगर किसी को ऐड करना है तो बताओ। मीनू जी, एक मैं कहना चाहता था ये हाँ कि जी। सेकंड हाउस जो प्रॉपर्टी का जो मतलब धन का हाउस है, ये तो बहुत ज्यादा हम्म पीड़ित है। मंगल का भी दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तीन तीन हम्म ग्रहों से पीड़ित हो गया वो। हम्म ये मनी वाइज कंफर्टेबल रहेगा क्या? पैतृक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि मिलेगी इसको? क्योंकि ठीक है। दूसरा घर तो बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया। तो सर, मिल भी जाएगी तो उसको मतलब फाइनेंशियल गेन कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है। ठीक है। तो चलो, सेकंड हाउस लॉर्ड लग्न में गया, अपने से 12 में गया, बस एक यही है। चलिए अभी जे राणा जी, हैंड रेज हुआ है आपका। हाँ मैम, ये चंद्रमा जो कारक है हम्म चतुर्थ भाव का, वो अष्टम में चला गया है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? पढ़ेगा ना। अब आपने भावेश ही जो बताया है सबसे पहले, प्रभाव किसी और ने बताया ही नहीं। भावेश जो है सो लग्न में है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म भावेश से अष्टम में जो है सो मंगल बैठा हुआ है, भाव से चतुर्थ भाव हम्म से अष्टम बैठा हुआ है। तो हम्म ऐसा तो लग रहा है। और ये जो केतु में क्या मोबाइल से राहु में केतु चल रहा है, वो क्या है? शनि में केतु। हाँ, शनि शनि में में केतु, केतु हाँ। चल रहा है, तो द्विद्वादश वाला जो है स्थिति है, तो हम्म ये तो मामला गड़बड़ा रहा है। और बिल्कुल। आगे जो है सो कंडीशन आएगा, शनि में शुक्र का संभावना बनेगा, हम्म लेकिन फिर भी तो जो है सो यहाँ चंद्रमा जो है सो अष्टम में जा करके जो है सो वो कारक गड़बड़ कर रहा है। चलिए ठीक है, राजीव जी। मैम एक इस अलग चीज एक नजर आई है
सप्तमेश जो है सूर्य, वो अपने से छठे जाके 12th हाउस में गया है। तो हाँ। पिता से या सरकार से कहीं ना कहीं यहाँ एक अड़चन आ सकती है इनको, क्योंकि सूर्य षडबल में भी सबसे वीक है। तो पिता से कोई अड़चन आ सकती है प्रॉपर्टी मिलने में, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण कुछ हो सकती है, क्योंकि वो 12th हाउस में गया और अपने से ठीक है, छठे। चलो एक चीज तो हमने ये सबसे पहले, राजीव जी बहुत अच्छी बात है कि सूर्य षडबल में वीक है, ये आपने देख लिया है ना। जो हम रिजल्ट निकालते हैं कि षडबल में सबसे जो वीकेस्ट प्लेनेट होगा वो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। अभी यहाँ पे एक चीज है जो किसी ने भी नहीं देखी, ठीक है, क्या नहीं देखा? इस शुक्र को केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है जो 4th का लॉर्ड भी है, ठीक है। हम प्रॉपर्टी हाउस की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है लग्न में, शुक्र गुरु के साथ है वो भी बहुत अच्छा है, बुध के साथ है वो भी अच्छा है, लेकिन इसको केंद्र अधिपति दोष भी लगा हुआ है ना। वक्री भी नहीं है और भाई किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट भी नहीं है, तो इसको केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है। तो यहाँ पहले से ही भाव का जो बल था ना वो थोड़ा सा वीक हो गया। दूसरा मेरा सवाल क्या था, एक तो आपने मेरे सवाल पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे किसी ने कि भाई क्यों आया सवाल प्रॉपर्टी का, कुछ थोड़ा कुरेदते ना बात को थोड़ा सा। चलो मैं सूर्य से 9th को लगन बना रही हूँ, प्रॉपर्टी तो पीछे से आनी है ना। अब ये देखो ये पिता का लगन बना दिया मैंने, है ना, अप्रॉक्स पिता का लगन बन गया। यहाँ आप प्रॉपर्टी हाउस को भाई देख लो, मंगल बैठा है, मूल त्रिकोण का प्रभाव कहाँ आ गया, पाप कर्त्री आ गया, शनि की दृष्टि आ गया, चतुर्थ का लॉर्ड छठे में चला गया। इसका मतलब क्या पीछे प्रॉपर्टी थी? पहले तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, थी या नहीं थी, एक तो ये क्वेश्चन आएगा। अब हमें लगता है कि अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पिता का तो ये 4th है ना। पिता को जो अपने पिता से मिलेगी यानी पैतृक संपत्ति वो तो 8वां बताएगा। अब उसे देख के लग रहा है कि बिल्कुल, इसका मतलब कि जो पिता को जो मिली होगी, यानी जो हमारा बाप दादा परदादा से चलती आती है वो 8वां बता रहा है, वो तो मिल गई और वो ही इनके पिता की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बन गई। लेकिन वो इतनी पीड़ित हो गई है मिलने के बाद कि हो सकता है कि वो उनको सेव करने में प्रॉब्लम आ गई हो। क्यों आ गई हो सेव करने में प्रॉब्लम? भाई जब देखो एक ही चीज हो सकती है, या तो हमारे पास अर्निंग के कोई दूसरे सोर्स नहीं है, या मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी 3 बड़ी बहनें हैं कि उनकी शादी कराई, ये सब कराई, तो उसमें हमने थोड़ी थोड़ी जमीन निकाली अपनी। जब वो निकाली तो वो बची नहीं, और बची नहीं तो आगे आने वाला जो एक बच्चा बचता है जिसको हम जो लड़का है उसके पास कितनी बचती है प्रॉपर्टी, वो यहाँ भी क्लियर दिख रहा है कि केंद्र अधिपति दोष वो बाय बर्थ लेके आया है ना। और 6 यानी 8th का लॉर्ड, इसको जो दादा परदादा की प्रॉपर्टी है ना वो देखो कहाँ है, लगन में स्ट्रगल के साथ है। यहाँ पे भी क्लियर हो गया ना, देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। और छठे का स्वामी होके चंद्रमा यहाँ बैठा है, और जो फाइनेंसेस की स्थिति बताई थी, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मंगल राहु शनि की दृष्टि है। अब इनका ओवरऑल सिनेरियो क्या है, गुरु शुक्र बुध लग्न में है, देखने में अच्छे हैं, स्थिर राशि है, जो सोच लिया वही करेंगे। चंद्रमा अष्टम में है, पूरी बात दिल की खोल के नहीं बताएंगे। क्लियर, इतना सारा हमें समझ में आ गया। लग्नेश पंचम में है, अपने से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है लाइफ बचा है, ठीक है। और षडबल में देखो सारे ग्रह बलवान है। दशाओं का सीक्वेंस क्या निकला है इनका लाइफ में, जन्म के समय चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, 6 का प्रभाव तो था ही ना। उसके बाद मंगल की दशा, मंगल और राहु की दशा हम कहेंगे पढ़ाई लिखाई के टाइम पे आई इनकी दशा, तो पढ़ाई से ज्यादा ध्यान गेम्स वेम्स और इन सब चीजों में, टेक्निकल माइंडसेट इनका हमेशा से रहा, क्योंकि पंचम भाव हमारा विवेक बताएगा, बुद्धि बताएगा, वहां टेक्निकल प्लैनेट्स का ज्यादा इफेक्ट है, तो टेक्निकल माइंडसेट रहा। उस टाइम पे इन्होंने काम भी किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, नॉर्मल थी, बहुत अव्वल दर्जे की नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद आती है गुरु की दशाएं, है ना। गुरु की दशाओं में ऑलमोस्ट ठीक 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 गई, कभी काम किया कभी नहीं किया, बैठे बैठे, मतलब पत्नी वर्किंग थी, पत्नी कमाती हैं तो काम अपना चल गया। फिर शनि की दशा तब से आई है ना, तब से इन्होंने थोड़ा बहुत अपना काम करना थोड़ा बहुत शुरू किया है, मतलब काफी टाइम हो गया शनि की दशा को। तो शनि 18 में, तो 18 के बाद थोड़ा कोविड आ गया, हम कहेंगे कि बुध से मान लो बुध की कुछ दशाएं निकली और थोड़ा बहुत पीछे इन्होंने गुरु में काम किया था। बिजनेस वाइज में बता रही हूँ, उससे पहले तो जॉब थी इनकी थोड़ी बहुत, कभी कहीं की कभी कहीं की, ऐसे इन ये करते रहे। ठीक है, ये था हमारा चार्ट। तो हमें सारा चार्ट एक बार रोटेट करके देख लेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा चार्ट।
बहुत ही अच्छा चार्ट है, इसीलिए मैंने सोचा आज आपको ये वाला चार्ट दिखाती हूँ। शरद जी, अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसमें, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि केंद्राधिपति दोष लगने के बाद भी वो प्लेनेट तो योग कारक है ना, तो कुछ भी हो, वो जब उसकी उसकी अंतर्दशा आएगी तो उसको अच्छी है। अगर उसका सवाल प्रॉपर्टी का होगा तो वो प्रॉब्लम देगा, अगर उनका सवाल पिता को होगा तो जवाब अलग आ जाएगा, अगर सवाल पत्नी को होगा तो जवाब अलग आ जाएगा। क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र पिता हाउस का लॉर्ड भी है, शुक्र फोर्थ का लॉर्ड भी है, शुक्र धन का कारक, मतलब धन का कारक नहीं, विपुल धन का कारक आप बोल सकते हो, और काल पुरुष में सेकंड हाउस का लॉर्ड, और पत्नी की बात आएगी तो जवाब अलग होगा। मुझे जवाब किसका चाहिए, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। नहीं मतलब मेरा वही क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड हेल्प नहीं होनी चाहिए योग कारक की अंतर्दशा में। भाई योग कारक, आप ये समझो ना, उसको दोष लगा हुआ है, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, ओके, है ना। ठीक है मैम। राकेश मोहन शर्मा जी। ये जैसे अभी शरद जी ने कहा कि मतलब योगा कारक हैं, तो जितना ज्यादा मतलब ऑस्पिशियस प्लेनेट होगा उतना ज्यादा दोष लगेगा उसको, ऐसा कह हाँ सकते हैं ना अपन। हाँ बिल्कुल, हाँ, गुरु कि शुक्र को जितने इसीलिए जितना कहा उसके जाता ऊपर है। अच्छे इफेक्ट होंगे उतना ही हाँ उसके जी, ऊपर ज्यादा इफेक्ट आएगा। हाँ, जितना सीधा आदमी होगा उतनी परेशानी। बिल्कुल। तो सीधा मत बनिए आप, छोड़ दीजिए। रीता सिंह जी। मैडम जैसे शुक्र केंद्र में है तभी उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा ना। नहीं नहीं, और केंद्र का अधिपति है इसलिए दोष लगेगा। और जैसे केंद्र से बाहर होता तो नहीं लगता। नहीं लगता, अगर वो पंचम में होता तो भी लगता, नवम में होता तो भी लगता, लाभ में होता तो भी लगता। तीसरे छठे आठवें 12वें में वैसे भी शुभ ग्रह अपने आप ही अपना शुभता को खो देते हैं, तो वहां पे हम नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन षडबल में तो स्ट्रांग है गुरु। हाँ, तो गुरु का हमें यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। षडबल में अच्छा गुरु अच्छा। स्ट्रांग है तो गुरु धन का स्वामी लग्न में बैठा है और एकादश का लॉर्ड होके लग्न में बैठा है, तो कहीं ना कहीं से इनके काम बन जाते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने भाग्य का अगर मैं कहती ना, तो मैं कहती कहीं ना कहीं से काम बन जाते होंगे। कहाँ से बनते होंगे, पत्नी की तरफ से बन जाते हैं जनरली काम। मैम अगर इसी कुंडली में जो सवाल मैंने पूछा था हम्म दशा को लेकर, अब हम्म शनि में शुक्र चल रहा है, अब शनि के हम्म रेफर में शुक्र को कैसे समझें, क्योंकि यहाँ सब पोजीशन अलग है, प्लेनेट अलग जगह पर बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया मुझे क्वेश्चन। मैम शनि के रेफरेंस में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो हम अब हाँ लगाएं कैसे शुक्र का रेफरेंस शनि के हाँ, रेफरेंस में। मैं वही कह रही हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, आपके पास करियर का क्वेश्चन आएगा, दशम से चतुर्थ है, अच्छा बोल दीजिएगा ये, और आपके पास अगर हेल्थ का क्वेश्चन आएगा, छठे से आठवां, आठवें से छठा, बिल्कुल अच्छा नहीं बोलेंगे हेल्थ को लेके, क्योंकि छठा आठवां क्या देते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं, प्रॉब्लम देते सडन हैं। पैसा आपका खर्च हो सकता है। पत्नी का क्वेश्चन आएगा, हाँ भाई अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जहां जहां ट्रांजिट में शुक्र पीड़ित हो जाएगा वहां वहां आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैम वैसे भी शुक्र पीड़ित है षडबल में, शुक्र के पास बल नहीं है, शुक्र वैसे भी समस्या में घिरा हुआ है नहीं नहीं, शुक्र षडबल। तो बलवान है भाई, षटबल कहाँ देख रहे हो आप कंपैरिजन में षटबल मत देखो कि आप चंद्रमा ओके से कंपेयर कर रहे हो, नहीं, अकेला षटबल देखो उस ग्रह का। सर उसकी वैल्यूज देखें, सिर्फ उसकी वैल्यू हाँ कितनी है। और हाँ, मैम अगर मंगल को देखें, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल छठे अच्छा, भाव को देख रहा है, तो संघर्ष तो दर्शा ही रहा है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा है, जितने ग्रह छठे को आठवें को एक्टिव करेंगे उतना ही लाइफ में ऊपर नीचे रहेगा। और देखो अच्छी बात है ना, होना भी चाहिए स्ट्रगल लाइफ में, खतरों के खिलाड़ी में फिर मैम एंट्री इतना कैसे भी ना हो मिलेगी। कि व्यक्ति की जान ही चली जाए, इतना संघर्ष भी ना हो। नहीं नहीं, होना चाहिए। चलिए, आप आपका हो गया ना क्वेश्चन, हर्षित जी। मंगल। मैं पूरी बात नहीं सुन पाया था, बट आपने ये कहा था कि इनकी कर्म में निरंतरता में कमी रही है पास्ट में। नहीं, कर्म किया है इन्होंने, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, नहीं किया। मंगल की दशा, मतलब राहु की दशा में मुझे लगता है शायद मंगल तक तो ये पढ़े ही होंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल की दशाएं में जन्म हुआ। राहु के थोड़ा लास्ट में आके इन्होंने जॉब वगैरह की। गुरु में थोड़ा, क्योंकि इन्होंने कम किया, गुरु में इन्होंने थोड़ा सा इफेक्ट इनको कम मिला उस टाइम पे, किया
कभी किया कभी छोड़ा, वो अंतर प्रत्यंतर का जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला होगा वहां पे इन्होंने ऐसा किया। अच्छा मैम, क्योंकि अगर मैं हम देखें दशमेश भी बलवान होके थोड़ा पापकर्त्री में है, हाँ, बट और 11वें शनि भी से दृष्ट है। बैठा है, तो उस हिसाब से तो उतना पीड़ित नहीं है। शनि की वैसे दृष्टि आ रही है उस पे, तो 2 अशुभ प्रभाव हो गए, बट हम्म बलवान भी है तो। चलो मैं एक इसका आपका क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। आप कर्म अच्छा, देखो कब करोगे, पहली बात आपका माइंडसेट होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, मुझे तो कुछ ना कुछ करना है, माइंडसेट। दूसरा, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, परिवार के पास जमीन नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? तो वो सारी चीज हमें समझनी पड़ेगी क्लाइंट की, तब हम उसको बताएंगे। पढ़ाई अच्छी उस टाइम पे की ही नहीं, मंगल राहु के शौक में रह गए, तो जॉब तो अच्छी मिलनी नहीं शहर में। जैसी मिली वैसी इन्होंने राहु की दशाओं में की। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करें तो भैया घर के पास इतना है नहीं, पैसा पहले से बहुत ज्यादा था नहीं, अपनी कुंडली में लेके नहीं आए। जब से शादी हुई उसके बाद से चूंकि शुक्र अच्छा है, लगन में बैठा हुआ है, तो पत्नी की तरफ से सपोर्ट मिलता चला गया और ये लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। ठीक है। ओके मैम, एंड लग्न में क्योंकि पंचमेश और नवमेश हम्म दोनों, अगर आप एक तरीके से देखें, एक लेवल का राजयोग तो कह सकते हैं, नहीं? हाँ, एक लेवल का कह सकते हैं, तो तभी तो बैठे बिठाए काम भी हो रहे हैं। राजयोग का इतना फायदा तो हो रहा है। अच्छा। एंड मैम, इस वाले ऐप में क्या वो भाव बल का भी एक वो आता है, जैसे षडबल आप दिखा रहे हैं, देखो, भाव बल मैंने का ना भी? कभी देखा नहीं है, मैं भाव बल आता ऐसे है, देखते नहीं है हम आता है लोग। भाव बल आता है, भाव बल मैंने निकाल लेता हूँ, भाव बल आ जाता है। आता है बहुत। हाँ, भाव बल मैंने तो बताया मैम भी, इसका भाव विजय जी बल को के बताया लिए भी था। कितना पॉइंट मिनिमम होना चाहिए? मैं नहीं देखती भाव बल कभी भी, बिल्कुल मत अच्छा। पूछो। ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। भाव बल वैसे ही देखो ना, आप आपको ऐसे भाव बल में यहाँ देख लेते तो केंद्र अधिपति दोष कैसे पकड़ते? अच्छा ठीक है ना, तो भाव बल मत देखा करो। मैम, ये जो सूर्य 12th हाउस में गया है और षडबल में हाँ जी। वीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनके फादर के एक तो फादर हैं अभी, है ना, इनकी एज देखो फिर 75 है, और फादर की भी एज अच्छी है, मैं कहती हूँ 70s में तो होने चाहिए शायद, क्योंकि 3 बेटी भी हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, इस राशि का लॉर्ड लगन में बैठा है गुरु के साथ, लेकिन 12वें में जो 12th हाउस में जो सूर्य चला गया ना, ये पिता के सुख का स्थान हो गया। ठीक है, अब सुख में सूर्य बैठा है, केतु की दृष्टि है, तो सुख में परेशानी बता रहा है। और वो जब हमने रोटेट करके चार्ट लगाया था, तो उसमें भी मंगल आया था मूल त्रिकोण के साथ, तो वो सुख में परेशानी बताएगा। इनके हिसाब से अगर देखो तो इनके इनके साथ में सूर्य पिता है, तो पिता की तरफ से कोई, आप समझ ही रहे हो, जो मिलना चाहिए था सबसे बड़ा धन वो नहीं मिला। दूसरा पत्नी है, तो पत्नी की तरफ से सिर्फ पैसा ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ये बात सोच के चलो। ठीक है। मैम ये कैसे बताया पत्नी के हिसाब से पैसा आ रहा है? खर्च की जगह हो सकता है, खर्ची। वो क्योंकि वो शुक्र लगन में बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु इनके चार्ट का धन और लाभ का स्वामी है, उसके साथ में बैठा हुआ है। और ये स्थान कहीं ना कहीं सैया सुख का स्थान भी बोला जाएगा। यहाँ पे सूर्य बैठ गया, केतु का प्रभाव है, तो ये भी आप समझ सकते हो। पत्नी से धन का क्या रिलेशन है? पत्नी अरे भाई, हम शुक्र से तो पत्नी की बात 5 है करते हैं, अच्छा अच्छा, समझ गया। समझ गए? अच्छा अच्छा, समझ गया। मैम एक क्वेश्चन और था कि जैसे इनका 7th लॉर्ड अपने से 6th चला गया, तो परेशानी ये है, 7th हाउस के लिए तो अच्छा हाँ अच्छा नहीं ओके है, ओके ठीक, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, सोनाली जी, ठीक है मैम, ओके। मैम इनको फिर पत्नी कैसी मिली होगी, मैं यही क्वेश्चन था, क्योंकि डोमिनेटिंग होगी, शुक्र, क्योंकि शुक्र शुक्र को केंद्र अधिपति जो, मतलब शुक्र तो वीक हो गया है। अरे भाई, शुक्र वीक नहीं हुआ है, चतुर्थ भाव को केंद्र अधिपति दोष लगा है। शुक्र वीक मैंने कभी भी नहीं बोला, आप ध्यान से ना सुनो उस चीज को। शुक्र षडबल में अच्छा है, शुभ ग्रहों के साथ है, पत्नी के लिए अच्छा है, भाग्य स्थान के लिए अच्छा है। सिर्फ चतुर्थ के लिए परेशानी है, क्योंकि चतुर्थ का लॉर्ड को केंद्र अधिपति दोष लगा है, भाग्य स्थान को नहीं लगता दोष, केंद्र अधिपति दोष। अच्छा, तो मैम फिर लगन का भी तो फल नहीं करेगा शुक्र? क्यों नहीं करेगा? क्यों, केंद्र अधिपति दोष तो लगा हुआ है उसे। तो लगन लगन से क्या मतलब है, जिस भाव का वो स्वामी है, वो 4th का लॉर्ड है ना, तो 4th का फल नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। फल भी नहीं करेगा, रुकिए, फल भी करेगा,
वो उसका भाव बल कमजोर कर देगा, वो उसने भाव बल कमजोर कर दिया। ठीक है, मान अच्छा लीजिए आपके पास तिजोरी इतनी थी, पैसा इतना हम्म। था, आ गया, क्यों? दोष लगा हुआ है इसके कारण। अब जब शुक्र की दशा आएगी, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल फोर्थ का कोई रिजल्ट ही नहीं होगा, होगा फोर्थ का रिजल्ट। कितना होगा? वो कम रिजल्ट देगा उसका, क्योंकि उसको दोष लगा हुआ है वहां पे। मतलब लगन का करेगा वो अपनी बिल्कुल दशाओं में करेगा, लगन का बस। करेगा, सप्तम का करेगा, बाकी सारे रिजल्ट करेगा। मैम वैसे भी शुक्र मूल त्रिकोण उसका देखिए अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में, प्लस वो त्रिकोण का स्वामी है मैम, तो ये तो अच्छा हाँ होगा ही। हाँ, भाग्य के लिए अच्छा होगा, फोर्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और पत्नी की तरफ से भी आप बोलोगे, बाकी सारा देखोगे रोटेट करके चार्ट। मैडम मैम तो सप्तम फिर पत्नी इनको अच्छी क्यों नहीं मिली फिर शुक्र अरे लगन में? भाई अच्छी मिली, मैं वही तो कह रही हूँ। अच्छा देखो, अब मैं ठीक है। बताती हूँ पत्नी या मतलब पति की अच्छे होने की क्या परिभाषा है। आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, सबके लिए अलग होगी, है ना? आप कह रही थी ना कि मैरिज लाइफ में बस इनको मतलब धन ही मिल रहा है हाँ, और कुछ नहीं मिल वो रहा मैं है इसलिए ना। कह रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ 5 नंबर, देखो कौन सी राशि है, अग्नि तत्व, यहाँ देखो अग्नि तत्व, शुक्र हम्म। सुंदर है, ठीक है, लेकिन डोमिनेटिंग वाले साइन आ गए ना, दोनों गुस्से वाले, डोमिनेटिंग वाले, तो कम ये भी नहीं है। यहाँ देख लो लगन में साइन, तो दोनों तरफ से है ना, कहते हैं ना एक हाथ से, क्या कहते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैडम चलो सप्तमेश दोनों ठीक द्वादश साइन। क्या है? हाँ, सप्तमेश द्वादश में गया है, बिल्कुल वो भी अच्छा नहीं है। कहते हैं भगवान दो घर खराब नहीं करता, एक ही करता है। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना कहीं पे। ठीक है, वैसे शुक्र से सप्तम को भी लगन बना के देख सकते हैं एक बार चार्ट को, ये हो जाएंगे वाइफ का चार्ट। अब ये वाइफ का चार्ट बन गया है। अब यहाँ पे सप्तम भाव को समझ लो, सारे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र गुरु बुध, तो हस्बैंड दिखने में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शुक्र गुरु बुध जैसे, है ना, वो सारा प्रभाव अच्छा है। अब वाइफ का माइंडसेट देख लो आप, मंगल है, शनि की दृष्टि आ रही है, यहाँ से भी समझ में आएगा। ठीक है, और पूरा घर, मैं तो कहती हूँ उनका पूरा घर पत्नी ही चला रही है, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। अब लग्नेश कहाँ है? छठे में आया है ना, अपने परिवार का भी ध्यान रखती है क्योंकि उनका मन कहाँ है? दूसरे भाव में। वो भी ऐसे भी समझ सकते हो आप चार्ट को। ठीक है भाई, आज क्लास हम इतनी रखेंगे क्योंकि हमें अपने कल की तैयारी भी करनी है। करवा चौथ का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर हम फ्री रहे तो मंगलवार को एक क्लास हम रख लेंगे एक्स्ट्रा, है ना? अगर आप सब लोग फ्री रहे, मेरी तो कोई क्लास नहीं है ट्यूसडे को, तो हम रख सकते हैं। हैप्पी कर टेलीग्राम में मैम आपने हैप्पी वो करवा चौथ लूडो मीनू जी। चलिए जी, मैम आप हैप्पी सबको करवा भी, चौथ। हैप्पी करवा आप सबको सबको भी हैप्पी करवा चौथ। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।